सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। और जुलाई महीने में सस्ता हो गया गैस सिलेंडर सीधे 180 रुपए। आइए पूरा अपडेट जानते हैं और आपके फायदे की जानकारी लेकर आते हैं। इसको आप अंत तक देखिएगा क्योंकि खबरें अगर आप स्किप करते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला। पूरा देखिएगा, बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब यूजर नेम से भी होगी व्हाट्सएप पर चैट। 29 जून से बुकिंग शुरू हो गई है। बिना मोबाइल नंबर बताए बातचीत भी आप कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, अब तक व्हाट्सएप पर किसी नए व्यक्ति से बात करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके बाद लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी यूजर नेम के जरिए चैट कर सकेंगे। व्हाट्सएप में यूजर नेम को ऐसे रिजर्व करना है। व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लीजिए। सेटिंग में जाइए, अकाउंट पर टैप करिए, यूजर नेम विकल्प आएगा, चुन लीजिए। इसका पॉपअप आपके व्हाट्सएप पे भी आया होगा। यूजर नेम चुन लीजिए, उपलब्ध यूजर नेम चुनकर कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आप अपना यूजर नेम जब किसी के पास सेंड करेंगे तो नंबर भेजने की जरूरत नहीं है और आप उससे वैसे ही चैट कर पाएंगे। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए सस्ता हो गया है। जी हां, तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 180 रुपए तक सस्ता कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत 2930 रुपए हो गई है। पहले ये 3113 रुपए से ज्यादा था। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च घटेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ता, थाली सस्ते कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी सस्ती हो जाएगी। नई कीमत क्या है, पुरानी कीमत क्या थी, डिफरेंस कितना आया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। बड़े शहरों में घरेलू सिलेंडर के दाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पटना में 1011 रुपए, तो रायपुर में 984 का है, दिल्ली में 913 का है, भोपाल में 918 का है। यानी कीमत में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वही दोस्तों, डीजल की बिक्री पर लिमिट 1 जुलाई से हटा दी गई है। अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की सीमा खत्म कर दी गई है। यानी अब आप अपनी गाड़ी में जितना चाहे उतना डीजल भरवा सकेंगे। हालांकि अब पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है। 1 जुलाई से अब पासपोर्ट अगर आप बनवाने जाएंगे तो आपको महंगा बनवाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। 2012 में पासपोर्ट की फीस बढ़ा दी गई है। 14 साल बाद ये बढ़ोतरी हुई है। तो आधार कार्ड अब आप फ्री में अपडेट करा पाएंगे। यूआईडीआई ने 1 जुलाई से आधार कार्ड पर ईमेल एड्रेस को अपडेट कराने के लिए लगने वाले 75 रुपए की फीस को हटा दिया है। यह सर्विस अगले 6 महीने यानी 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त रहेगा। इस समय सीमा के खत्म होने के बाद दोबारा चार्ज लिया जाएगा। बाकी 12 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। और राशन योजना को लेकर भी खास अपडेट है। साथ ही पेंशन वगैरह भी बढ़ा दी गई है। यूपी सरकार अब 1500 रुपए हर महीने पेंशन देगा। अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ। 10वीं तिमाही ब्याज दर स्थिर रही है। सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही यानी वित्त वर्ष 2026-27 दूसरी तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस यानी एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 10वीं तिमाही है और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की थी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% का ब्याज बरकरार है, मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% का ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें 4% से लेकर 8.2% तक की रही है। बाकी आप देख लीजिए कहां पर कितना ब्याज मिल रहा, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। चौहान के टीजर पर विवाद हो गया। पठानों से कह दो चौहान आया है। जी हां, डायलॉग पर आपत्ति है। छत्तीस परिषद बोला इतिहास को सांप्रदायिक नजरिए से न दिखाएं। अजय देवगन की फिल्म चौहान का टीजर विवाद में आ गया है। छत्तीस परिषद नाम के संगठन ने कहा कि ऐतिहासिक विरासत को सांप्रदायिक लामबंदी का माध्यम न बनाया जाए। एआई चुराने लगा हुनर तो कर्मचारी हो गए स्मार्ट। इंजीनियर करने लगे शैडो थिंकिंग, जंक कोड से कर रहे हैं कंफ्यूज। एआई नियमों और कागजी डेटा को तो आसानी से रट लेता है, लेकिन इंसानों के उस हुनर को भी नहीं सीख पाता जो बरसों के अनुभव, अंतःप्रेरणा और सूझबूझ से आता है। उदाहरण के लिए एक अनुभवी डॉक्टर को रिपोर्ट देखने से पहले ही मरीज की सांसें देखकर बीमारी का अंदाजा हो जाता है। या कोडर बिना किसी नियमों के भी पेचीदा बग ढूंढ लेता है। इंसान इस हुनर को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस हुनर को चुराने के लिए कंपनियां कर्मचारियों के कंप्यूटर के हर क्लिक व हरकत पर नजर रख रही है। हेड कैमरे लगाकर एआई को ट्रेंड किया जा रहा, जिससे कर्मचारी नाराज हैं और जानकारी छिपा रहे। बंगाल से कश्मीर तक 1500 किलोमीटर लंबी मानसून पट्टी बन गई है। इससे उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई के बीच में भारी बारिश संभव है। 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। विजुअल आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर ली है मानसून ने। देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया गया है। अब आपके शहर में भीषण बारिश होगी। दिल्ली उत्तर भारत के लिए राहत की खबर आ गई है क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से करीब 1500 किलोमीटर लंबी मानसून ट्रफ कम दबाव की लंबी पट्टी बन गई है। इसका मतलब यह है कि अब यूपी में भीषण बारिश नजर आएगी। अच्छा दोस्तों, वहीं पर रसोई में तेजी से जगह बना लिया है फ्रोजन फूड।
बर्गर, पेटीज और नगेट्स, मोमो, कबाब अब हमारे लोगों के लंच और डिनर का हिस्सा बन गया है। सालाना ग्रोथ इस पर 14.5% है। भारतीय किचन में फ्रोजन फूड अब सिर्फ इमरजेंसी या पार्टी की जरूरत नहीं रह गई, बल्कि ये रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बन गया है जो नुकसान पहुंचा रहा। राम मंदिर दान चोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, महादंड मिलेगा। भोपाल में कहा, भारत के मुसलमान इंडोनेशिया जाकर देखें, नमाज पढ़ने वाले दिवाली भी मनाते हैं। सावन में काशी विश्वनाथ धाम में महाकुंभ जैसी व्यवस्था मिलेगी। मंदिर के एसओपी रहेगी लागू। वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगा। 5 मार्गों से होगा श्रद्धालुओं का प्रवेश। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले सावन महीने में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना देखते हुए मंदिर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। दोस्तों, 1 जुलाई से गांव के सचिवालय में बैठेंगे लेखपाल। योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब तहसील भागने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र या जमीन की खतौनी के लिए अब तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने राज्य में सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई से सूबे में सभी लेखपाल और ग्राम सचिवालयों में बैठे नजर आएंगे। इंतजार खत्म हुआ है। 1.5 घंटे जोरदार बारिश हुई। सड़कों पर भरा पानी। सोनभद्र में 3 लोग बह गए। यूपी में पूर्वांचल के रास्ते 10 दिन लेट आया है मानसून। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। रात करीब 7:30 बजे झांसी में बारिश हुई है। प्रयागराज में रात 8 बजे से 1.5 घंटे जोरदार बारिश नजर आई। मतलब इस बारिश के मौसम में आपको तो खूब बधाई, क्योंकि आपको गर्मी से राहत मिल गई है और बारिश में तो जरूर भीगिएगा। आप देख सकते हैं 55 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कोई जिला बचा नहीं जहां बारिश होगा नहीं। आपके जिले का क्या नाम है, कमेंट करिएगा। इस बीच दोस्तों, पिछले 6 महीने में सोना 20% और चांदी 43% सस्ती हुई है। सेंसेक्स 11% और निफ्टी 8.6% गिर गया है। ईरान जंग और डॉलर की मजबूती का ये असर रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट मोहन भागवत को भेजी गई है। ट्रस्ट में फेरबदल की तैयारी है। नए संतों की एंट्री मिलेगी। जिम्मेदारियां भी बदली जाएंगी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत को भेज दी गई है। यह रिपोर्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार ने तैयार की है। संघ प्रमुख के कहने पर उन्होंने अयोध्या में 3 दिवस प्रवास किया था। वही आज से मनरेगा की जगह VBG राम जी लागू हो गया है। 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी रहेगी। दिहाड़ी 299 रुपए से बढ़कर 327 रुपए हुई है। दोस्तों, नकली पतीसा मिठाई बेचने वाले गिरोह पकड़े गए हैं। FIR हुआ है। सुल्तानपुर में कॉपीराइट उल्लंघन का मामला सामने आया। सिकोहाबाद का एक आरोपी पकड़ा गया। सुल्तानपुर में नकली पतीसा मिठाई बेचने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है। कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मामला क्या है? कार्रवाई मशहूर ब्रांड जय चामुंडा मां स्पेशल पतीसा के मालिक की शिकायत पर की गई है। आपको बता दें, पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को धोखाधड़ी और कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। तहरीर के अनुसार ये तीनों आरोपी सुल्तानपुर के डाकखाना चौराहा स्थित मकान नंबर 716 डॉक्टर संजय मिश्रा के मकान के पीछे में नकली और खराब गुणवत्ता का पतीसा बना रहे थे। इस नकली माल को कम दामों में बाजारों में बेचा जा रहा था। अच्छा, वहीं पर सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। लगातार कीमत में कमी ही आ रही है। दोस्तों, चांदी 4000 रुपए सस्ता हो गया। 2,21,000 प्रति किलो पहुंचा है। ऑल टाइम हाई से 1,65,000 रुपए दाम गिर चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, 10 ग्राम सोना आज 1852 रुपए दाम गिर गया। जब तक आपको खबर दे रहे 1,40,000 के करीब पहुंचा है। सोना चांदी की कीमतों में 1 जुलाई को भी गिरावट आई। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार सोना चांदी की कीमत में 4000 से लेकर 2000 रुपए तक की कमी आई है। वैसे सोने की कीमत आप 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 और 14 कैरेट देख सकते हैं। वहीं पर वेलकम टू द जंगल की कमाई 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। अक्षय की फिल्म ने 4 दिन में कमाया 106 करोड़ का कलेक्शन। भारत में कमाए हैं 72 करोड़। रेट ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड 106 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया है। राम मंदिर चोरी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। आरोपी अविनाश के घर पर मिला मंदिर का संदूक, लिखा था राम राज्य कोष, QR कोड भी चिपका था। SIT को 15 दिन और मिले। विजुअल आप देख सकते हैं दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला के अयोध्या स्थित योग केंद्र से पुलिस को एक संदूक बरामद हुआ है। उस पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा है। पेटीएम का QR कोड भी लिखा है। 28 जून को हुई पुलिस की छापेमारी का वीडियो बुधवार सुबह सामने आया है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की तबीयत भी बिगड़ गई। लखनऊ में दांता में भर्ती कराया गया है।
तो क्या भारत पाकिस्तान में एक बार फिर से दोस्ती होने वाली है? 117 प्रमुख हस्तियों ने मोदी और शहबाज को पत्र लिखा है। बोले कि दुश्मनी खत्म करिए, बातचीत और रिश्ते फिर से शुरू करिए। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक, राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोग और पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किया है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं।